हेलो एवरीवन। आज आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो क्या है अरिथमेटिक मीन? सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन है क्या। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, या आप सभी लोग ऑब्जर्व करें। जैसे कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, ये हमें क्लियर समझ में आ रहा है, एक सीक्वेंस है। ये आखिरी वाला मैं हटा देता हूँ, कुछ रीज़न है उसको बताता हूँ। 2, 4, 6 सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस किस में है? एपी में हमें क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि ये एपी में है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कॉमन डिफरेंस है कितना? 2। कॉमन डिफरेंस सभी के बीच कितना है? 2। और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सब में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए इस सीक्वेंस को हमने बोल दिया एपी में है। अब ऑब्जर्वेशन से देखें आप, ये जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म कितना हमारे पास? 4। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म्स का सम करता हूँ, 2 + 6, 2 + 6, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से। इन दोनों का सम किया और मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो देखे कितना आया? 2 + 6 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आ गया आपका 8/2 यानी कि 4। तो देखें आप, ये क्या आ गया? बीच वाला टर्म आ गया। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि आगे पीछे के एपी के आगे वाला टर्म, कोई भी एक टर्म है, उससे एक पहला टर्म और उससे एक बाद वाला टर्म, दोनों को क्या करें? अगर हम ऐड कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो क्या आ गया? वो जो टर्म है दोनों नंबर के बीच में वो आ जाएगा। चलिए अब देखें यहाँ पे एक और टर्म, एक और सीक्वेंस 3, 6, 9, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। एक मिनट में रिफिल कर लूँ जरा, रिफिल करना पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखेगा नहीं तो। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, कमेंट्स में मैंने आंसर भी पूछा था, कोई भी स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया बेटा। हॉट्स का क्वेश्चन था, रीट्राई करें, मुझे याद है वो क्वेश्चन कराना है। कल की क्लास में मैं उसको डिस्कस भी करने वाला हूँ। ट्राई करो आप लोग। होमवर्क कभी भी मैं चेक कर सकता हूँ आपका, कभी भी आपकी मॉनिटरिंग हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा। देखें यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस हो गया 3, 6, 9, ये किस में है? एपी में है। 3 टर्म ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखें आप, 3 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ये हो गया 12/2 यानी कि कितना हो गया? ये 6। ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया? ऑब्जर्वेशन से समझ में आया अगर 3 टर्म हैं ए बी सी, या ए बी सी से ज़्यादा भी हैं, और वो किस में है? एपी में है। सीक्वेंस किस में है? एपी में है। तो 2 टर्म के जो बीच वाला टर्म होगा वो उसके बाकी के जो टर्म्स हैं, एक जो प्रेडिसेसर एक जो सक्सेसर, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो बी आया है इसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन। ये जो बी है इसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म आ जाएगा। एवरेज आप प्रीवियस क्लासेस में ऐसे ही निकालते थे, टोटल जितने भी चीजें होती थी, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते थे उनका सम करते थे, और नीचे क्या करते थे आप? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1, 2 डिवाइड बाय 2। तो क्या कर रहे हो आप? मीन निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, इसलिए इसको मैंने बोला अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + c डिवाइड बाय 2। कोई भी 2 टर्म का सम लोगे और आप उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो जो 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, या कोई अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें अरिथमेटिक मीन का अगर हम यूज करते हैं तो पहली बात तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट को हम जानते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पेपर पे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन = a + c डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया होगा सभी को क्या यूज है, ये भी समझ में जाएगा। देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला सभी नोट कर लेना अपनी कंसेप्ट कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, एक एग्जांपल करके देखते हैं। कि एग्जांपल में आपसे बोल रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, एक क्वेश्चन है आपका 13 एंड 19। 13 और 19 के बीच का क्या निकालना है आपको? अरिथमेटिक मीन निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा इन दोनों के बीच का मीन? तो दोनों नंबर्स को क्या करो? ऐड कर दो। इन दोनों के बीच में क्या मीन आएगा? मतलब
यहाँ पे क्या आएगा, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइड बाय 2 यानी कि 16। आंसर कितना आ गया आपका 16। और एक क्वेश्चन है, देखते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन एपी। एक एपी गिवन है, उसमें आपको मिसिंग टर्म निकालना है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन एपी। तो देखते हैं गिवन एपी में क्या मिसिंग टर्म है। एक एपी दिया हमें a माइनस बी, और बीच का टर्म इसमें गायब है। नेक्स्ट दिया हमें a प्लस बी, और आगे भी कुछ दे सकता है एंड सो ऑन। तो ये मिसिंग टर्म निकालना, तो हम जानते हैं हमें क्या पता होना चाहिए, कौन से नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का टर्म है, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। पर लेकिन देखें इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे, इतना पूरा अपन लॉन्ग उसमें नहीं जाएंगे। हमें पता है दो टर्म्स के बीच में ये जो रिजल्ट आने वाला है ये कैसा आने वाला है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, कंफ्यूज मत होना। इन दोनों टर्म्स के बीच में अरिथमेटिक मीन अगर हम दोनों टर्म्स का निकाल लें तो वही आने वाला है एपी में। तो देखते हैं हम दोनों टर्म्स का क्या निकाल लें, अरिथमेटिक मीन निकाल लें। a माइनस बी प्लस a प्लस बी डिवाइड बाय 2। जैसे लास्ट केस में हमने देखा था a b c है, तो b इक्वल्स टू होता था a प्लस सी बाई 2। अभी a की जगह पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म। तो बीच वाला टर्म क्या होगा, तो बीच वाला टर्म होगा इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। चलिए सम करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, प्लस का साइन है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। माइनस बी प्लस बी हो गया कैंसिल, 2a डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया a। तो इन दोनों के बीच में कौन सा टर्म आने वाला है, तो इन दोनों के बीच में a आने वाला है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आपके 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कई बार। और क्वेश्चंस देखेंगे, क्वालिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे अपन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। चलिए 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 3y माइनस 1 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 एंड 5y प्लस 1 आर 3 consecutive terms of an AP, are 3 consecutive। बेटा यहाँ पे थ्योरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको, टेक्स्ट को समझना है। AP में बार बार यही बोलते हैं, are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of y। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, इसी तरीके क्वेश्चन 2019 में भी आया था एक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 3y माइनस 1 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, रेगुलर, एक के बाद एक। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जो कि किस में है, एपी में है। आपको गिवन दे दिया कि ये किस में है, एपी में है। तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या, हमें एक एपी गिवन है पूरी। क्या एपी गिवन है देखें, पहला टर्म 3y माइनस 1, दूसरा टर्म 3y प्लस 5 और तीसरा टर्म 5y प्लस 1, और एपी है, आगे भी होगी ऐसी कुछ एंड सो ऑन। तो देखो आप क्वेश्चन में बोल रहा है y की वैल्यू निकालो, हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का। ये वाला जो बीच वाला टर्म है वो इन दोनों के किसके बराबर होगा, इन दोनों के मीन के बराबर होगा। भाई फिर से देखें अपन, ये ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है, बी इक्वल्स टू होता है ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, ये सी की जगह पे, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, यानी कि 3y प्लस 5 बी इक्वल्स टू ए 3y माइनस 1 प्लस सी ए प्लस सी, मतलब 5y प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको रिजॉल्व कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकल जाएगी, हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ में नहीं आएगा करना क्या है, या फिर कोई लेंदी मेथड की तरफ नहीं जाना, हमें अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट लगाना है। चलिए अप्लाई करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, 3y प्लस 5y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8y और डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या चल रहा है, 3y प्लस 5, LHS पे जो है उसको LHS पे लिखा, RHS को हमने सम किया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 3y प्लस 5y कितना हो गया 8y। स्पेस कम है इसलिए यहां से मैं ये हटा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8,
तो 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 4y। 3y को ले गए हम इस तरफ तो हो जाएगा -3y, तो 4y माइनस 3y और 5 को यहीं पे रहने दिया हमने, 5 की पोजीशन को नहीं चेंज किया, वहीं पे रहने दिया। 4y माइनस 3y हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना 5। तो ये आ गया हमारा आंसर y इक्वल्स टू 5। क्लियर? ये एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। अब हमें एक और कंसेप्ट समझना है, एक और कंसेप्ट समझेंगे अभी हम, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बड़ा क्वेश्चन भी आता है यहाँ से इसी कंसेप्ट से, जो भी आगे आपको बताएंगे। देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, एक तो सम और दूसरा प्रोडक्ट। अगर आपको किसी भी कंडीशन में कोई वर्ड प्रॉब्लम में उसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट ऐसा कुछ गिवन है, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा ये सम एंड प्रोडक्ट से क्या मतलब है। अभी की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सम एंड प्रोडक्ट है तो आपको 3 टर्म्स मानने हैं। मान लीजिए आपसे बोल रहा है फाइंड द 3 टर्म्स विच आर इन एपी whose sum is given by this कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे देगा, एंड प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो वो 3 टर्म आप कैसे निकालोगे एपी के। तो जनरली एपी के 3 टर्म क्या होते हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2d ये होते हैं। पर हम ऐसा ना लेकर के क्या ले लेंगे, जब भी हमें 3 टर्म्स को एज्यूम करना होगा, जब भी हमें 3 टर्म्स को, तो वो 3 टर्म्स देखें हम क्या क्या मानेंगे। पहला टर्म तो हम मानेंगे a माइनस डी, दूसरा टर्म मानेंगे हम a, और तीसरा टर्म मानेंगे हम a प्लस डी। जब भी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो आप टर्म्स को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसा नहीं मानेंगे। आप 3 टर्म्स को कैसा मानोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि 4 टर्म्स को एज्यूम करें, तो आप क्या मानेंगे। देखें आप टर्म्स को मानेंगे a माइनस 3d, पहला टर्म मानोगे आप a माइनस 3d, दूसरा टर्म बेटा अपन मानेंगे a माइनस डी, तीसरा मानेंगे a प्लस डी, और चौथा मानेंगे a प्लस 3d। जनरली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से जाएगा 3 टर्म से, या फिर क्वेश्चन 4 टर्म से आना बहुत रेयर होता है। एक आध कोई सा क्वेश्चन है जो कभी पूछा गया है बहुत पहले, 3 टर्म से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, सिलेबस से कौन सा पार्ट हटा है कौन सा नहीं हटा इसकी चिंता ना करते हुए बेटा ये सब चीजें आप पढ़ते जाना। कुछ नहीं तो यहाँ इन क्वेश्चंस की हेल्प या ये सब चीजें जो आप पढ़ोगे कंसेप्ट की हेल्प से आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी मिलेंगी जो हेल्पफुल होंगी 1 मार्क के लिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो पार्ट आपके सिलेबस से हट गया है, यहाँ से भी कुछ पार्ट हटा है, पर लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है, आप बस पढ़ते जाएं, नॉलेज को लेते जाएं, बाकी सब चीजें टीचर के ऊपर छोड़ दें। कहाँ पे किस चीज का यूज है हम जानते हैं, रिजल्ट हमारे भरोसे आप छोड़ सकते हैं। चलिए ये कंसेप्ट था। अगर 3 टर्म मानने हैं तो ये आएगा, 4 टर्म मानने हैं तो ये आप एज्यूम करोगे। कब, जब आपको सम और प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में सम, प्रोडक्ट और स्क्वायर्स, क्यूब्स, कहीं पे भी अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और सम भी हो रहा है, तब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, हमेशा इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो ये चीज नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट ही कर लें, पॉज करके स्क्रीन को नोट ही कर लें। और चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड को प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। चलिए इसमें देखें क्या प्रॉब्लम है। देखें क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी, find 3 numbers in AP whose sum is 15, and whose product is 105। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है जो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया उस चीज की। देखो आप क्या क्या गिवन है। अच्छा ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जामिनेशन। तो देखें आप, कोई इसमें खास कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले लेट द 3 नंबर्स बी
3 नंबर्स बी। क्या क्या मानेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन में सम भी गिवन है, क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी गिवन है, तो क्या मानेंगे हम 3 टर्म्स को। तो पहला टर्म होगा हमारा a माइनस डी, दूसरा होगा a और तीसरा होगा a प्लस डी। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी जिनका सम कितना है बेटा, तीनों टर्म्स का सम कितना है 15 और तीनों का प्रोडक्ट कितना है, मतलब तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना है 105। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, अगर हम 3 टर्म ये मान ले तो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 3 टर्म हमने ये मान ली है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों का सम कितना है देखते हैं हम। तीनों का सम मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये तीनों का मैंने क्या करा सम कर दिया। तीनों का सम है 15 के इक्वल, तीनों का सम है 15 के इक्वल। तो देखें आप प्लस डी और माइनस डी, प्लस डी और माइनस डी हो गया कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया 3a इक्वल्स टू 15। बेटा ये d एलिमिनेट हो जाए इसलिए इस तरीके से ये टर्म हम मानते हैं। और आप देख लें कॉमन डिफरेंस हर केस में d ही निकल के आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 15/3 यानी कि 5। a कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन थी सम वाली वो अप्लाई कर दी। अब प्रोडक्ट वाली कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, अब प्रोडक्ट वाली कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हुज प्रोडक्ट इज 105। तो तीनों टर्म्स को हम लिख देते हैं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 105। क्वेश्चन में हमसे यही बात बोल रहा है। चलिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और साथ में जो a है उसको लिखे रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 105। चलिए a की वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे। a कितना निकल के आया था हमारे पास 5 निकल के आया था, तो यहाँ 5 रखते हैं हम। 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की जगह पे 5 इक्वल्स टू 105। रिजॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इसलिए आप डायरेक्टली इसको, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए कितना जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 21। अब देखें आगे क्या करने वाले हैं हम क्वेश्चन में। डी स्क्वायर को लेकर इस तरफ किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। डी स्क्वायर गया इस तरफ किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया प्लस का डी स्क्वायर। और 21 आया इस तरफ किसका हो जाएगा, ये 25 तो यहाँ ऑलरेडी था, और 21 आया इस तरफ किसका हो जाएगा माइनस का 21। तो कितना बचा हमारे पास 4। तो d इक्वल्स टू क्या बचा अंडर रूट 4। अंडर रूट से जब भी कोई वैल्यू आती है मतलब क्या होता है प्लस माइनस 2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कभी डबल आंसर्स भी आपसे पूछ सकता है। प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, और हमने अपने 3 टर्म क्या क्या माने थे, हमने अपने 3 टर्म्स क्या क्या माने थे। तो हमने अपने 3 टर्म्स माने थे a माइनस डी, a और a प्लस डी। चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले 5, मैं d की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ इस वाले केस में, इस वाले में मान रहा हूँ मैं +2, मतलब 5 माइनस 2। डी की जगह पे मैंने क्या रखा +2, ऑलरेडी क्या था एक माइनस था। a कितना 5, और अगला टर्म क्या हो जाएगा 5 + 2। डी की वैल्यू रखी 5 माइनस 2 3, 5 का 5, 5 + 2 7, ये 3 टर्म्स आ गए। अगर मैं d रखूँ -2 तो क्या आ जाएगा देखते हैं। a माइनस था ऑलरेडी और एक और माइनस, a माइनस -2। a कितना है हमारे पास 5, ये कितना है हमारे पास 5, हो जाएगा 5। d की जगह पे कितना रखा है प्लस का साइन, पर कितना है -2। तो 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 + 2 7, 5 का 5, और प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 - 2 कितना हो गया 3। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, इसलिए बता दिए मैंने दोनों आंसर्स। कई बार क्या होगा आप ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे होगे और ऑप्शन क्या गिवन होगा, ये वाला गिवन होगा या फिर ये वाला होगा, तो आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना रहेगा। कुछ छोटी मोटी उसमें चेंजेस दे देंगे, हो सकता है ये ऑप्शन दे ही नहीं आपको, यही ऑप्शन दे और आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा मुझे टिक लगाना है, मेरा आंसर तो आ ही नहीं रहा। इसलिए मैंने आपको दोनों आंसर समझा दिए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट अभी बताया उसके ऊपर बेस्ड। और एक आध प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना है इसको, जहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन नहीं हो या फिर उसका कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके सभी ट्राई करेंगे जब तक मैं इसको रिफिल करूँगा। क्वेश्चन है डिवाइड 24
इन 3 पार्ट्स। बेटा बहुत अच्छी चीज बताने वाले इस क्वेश्चन में, ट्राई जरूर करना, स्क्रीन को पॉज करके डायरेक्टली मत टीपने लगना। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट they are in AP, such that they are in AP and their product is 440 and their product is 440। चलिए स्क्रीन को पॉज करें और स्टार्ट करें, क्वेश्चन को ट्राई करें किस तरीके से करेंगे, तब तक मैं इंक रिफिल कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ने ईमानदारी से किया होगा तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट तो दिख रहा है पर सम तो मिल नहीं रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है 24 को 3 पार्ट में डिवाइड करो इस तरीके से कि वो तीनों हिस्से किस में हो, एपी में हो। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है और उनका प्रोडक्ट कितना हो, 440 हो। तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट तो दिख रहा है पर लेकिन सम तो दिख ही नहीं रहा। तो बेटा पहचानना है आपको, सम तो उसमें दिया हुआ है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए कहाँ दिया है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। तो किसके डिवाइड कर रहे हैं हम, 24 को डिवाइड कर रहे हैं। किसके पार्ट्स कर रहे हैं, 24 के। मतलब बेटा 24 था और मैंने उसको अलग अलग टुकड़ों 3 टुकड़ों में बांट दिया, वापस जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। मतलब जो टर्म्स मैं मानने वाला हूं, जो एपी में 3 टर्म्स है उनका सम कितना रहने वाला है, 24 रहने वाला। बस इस क्वेश्चन में यही हिंट है। 24 को बांटने वाले मतलब क्या होगा, टोटल सम कितना रहने वाला है, 24 रहने वाला है तीनों टर्म्स का, क्योंकि 24 को डिवाइड कर रहे हैं एपी में। 24 के 3 टुकड़े करने हैं, जो तीनों टुकड़े किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 440। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट मान लेंगे हम a माइनस डी, दूसरा मान लेंगे a और तीसरा मान लेंगे a प्लस डी। ये क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। बस हमें पहचानना था कि सम गिवन कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द 3 टर्म्स बी दिस। 3 टर्म्स क्या मान लिए हमने, ये मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों हिस्सों को अगर फिर से जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो बेटा ये होगा 24। क्वेश्चन में गिवन है। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 24, यानी कि a इक्वल्स टू 24/3, 3 8 जा 24, a आ गया हमारा 8। पहला पार्ट खत्म हुआ क्वेश्चन का, a आ गया हमारा 8। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों का प्रोडक्ट कर दें, मैं यही कर दे रहा हूँ, आप लोग ऐसी एडिटिंग मत करना। तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। ठीक है, सेम केस प्रीवियस जैसा। a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, इंटू a इक्वल्स टू 440 इक्वल्स टू 440। देखें a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 8। तो a की वैल्यू पुट करते हैं, a हमारा निकल के आया था 8। 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 8 इक्वल्स टू 440। 8 है मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ चला जाएगा 8, नीचे चला जाएगा 440 के, डिवाइड बाय 8। 8 5 जा 40, कितना बचा 4, तो 8 5 जा 40, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 55। समझते जाएं, ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55, यानी कि माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 माइनस 64। 55 माइनस 64 मतलब 9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर हटाया अंडर रूट लग जाएगा, डी आ गया प्लस माइनस 3, डी आ गया प्लस माइनस 3। देखें अब आगे, डी आ गया, ए आ गया, तीनों टर्म हमें पता है क्या क्या हमने माने थे। एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो कितना आंसर आएगा देख लेता हूं मैं। डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। तो 8, एक बार अगर प्लस 3 ले रहे हो तो 8
-3 कितना हो जाएगा 5, 8 और अगला कितना हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 11। यही अगर आप -3 रखोगे तो ये हो जाएगा 11, 8, 5। तो ये दोनों ही हमारे रहेंगे आंसर। एक बार +3 लूंगा, एक बार -3 लूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे और बस आज के टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। फिर मिलेगा आपको होमवर्क, फिर आपको दिया जाएगा होमवर्क। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिगर जिसमें टोटल कितने साइड्स हो, 4 साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स किस में हैं, उसके जो चारों एंगल्स हैं वो किस में हैं, उसके चारों एंगल्स एपी में हैं। मतलब अगर उन सबको एक सीक्वेंस में जमाया जाए तो वो क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस है 10 डिग्री। उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हिंट हमें क्या किया गया है, हिंट किया गया है सम, और वैल्यू दी गई है हमें डी की। हमें हिंट सम किया गया है, सम को हमें हिंट में उसने दे दिया है, और डी की वैल्यू दे दी, पर लेकिन प्रोडक्ट गिवन नहीं है। तो जब सम और प्रोडक्ट दोनों किसी ना किसी हिंट से या किसी ना किसी तरीके से गिवन हो, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप जो हमारे टर्म्स थे a - d, a + d, वो सब कुछ आप तभी मानेंगे जब आपको सम और प्रोडक्ट दोनों हिंट गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम पहला टर्म तो मान लेंगे a, यानी कि पहला एंगल कितना मान लिया मैंने, a डिग्री। दूसरा एंगल कितना मान लूंगा मैं, a + d डिग्री। तीसरा एंगल a + 2d और चौथा एंगल a + 3d। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हिंट में हमें क्या क्या गिवन था, हिंट में हमें सम तो गिवन था पर लेकिन प्रोडक्ट गिवन नहीं था। तो हम अपने जनरल टर्म्स के हिसाब से ही चलेंगे, कब, जब हमें प्रोडक्ट गिवन नहीं होगा। चलिए डी की वैल्यू रख देते, तो डी की वैल्यू रख देते। पहला एंगल होगा a, दूसरा होगा a + 10, तीसरा होगा a + 20 और चौथा होगा a + 30। कुल मिला के क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमें गिवन है, a निकालना है। तो a निकालना बड़ा आसान है इस क्वेश्चन में। बस यही समझना है आपको कि 4 टर्म कौन से लेने हैं, 3 टर्म कौन से लेने हैं। तो हिंट देखना है आपको, प्रोडक्ट नहीं है गिवन तो आप जो आपको बताया था कंसेप्ट वो वाले टर्म्स को नहीं मानोगे। चलिए देखते हैं अब मैं जो बोल रहा हूँ सम का हिंट। तो देखो बेटा, कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 90 + 90 + 90 + 90 यानी कि 360। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप का हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, किसी भी शेप का, अगर वो 4 साइड का कोई क्लोज्ड फिगर है तो उन चारों एंगल का सम हमेशा रहता है 360 डिग्री। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लें। फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। शेप कोई सा भी हो सकता है, रेक्टेंगल के एग्जांपल से इजीली समझ में आया इसलिए मैंने समझाया। 90 90 90 90 क्लियर, चारों को मिला दो, 4 9 या 36, 360 डिग्री। चलिए, तो हमें पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो मैं चारों एंगल को सिंपली ऐड कर देता हूँ। ये रहे मेरे पास चारों एंगल, और चारों एंगल्स को मैंने कर दिया ऐड। a + 10, a + 20 और a + 30 इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू होगा 360, इक्वल्स टू होगा 360। तो देखें आप, a + a 4 बार है 4a, 10 + 20 हो जाएगा 30, 30 + 30 हो जाएगा 60, इक्वल्स टू कितना 360। बड़ा ही आसान हो जाएगा ये हमारे लिए। 4a = 360 - 60, जब ये RHS पे गया तो हो जाएगा माइनस का। तो 4a = 300, a = 300/4, 4 7 या 28 और 4 5 या 20, मतलब 75 टाइम। ये आ गई हमारी वैल्यू 75 डिग्री। इस 75 डिग्री को हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ए आ गया 75, जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब जो नेक्स्ट एंगल वो आ गया 85, नेक्स्ट आ जाएगा 95 और नेक्स्ट आ जाएगा 105। सिर्फ वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। तो ये चारों एंगल्स आ गए आपके डिग्रीज में, जो कि किस में है, एपी में है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल को। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करा दिए प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब अगली क्लास में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, और बस अभी आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद हो जाएगा एंड। ऑब्जेक्टिव में क्या करने वाले हैं हम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। जोरदार क्वेश्चन होते हैं बेटा। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहीं से फंसते हैं, बोल सकते हैं 1 या 2 ऑब्जेक्टिव यहीं से जाते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जोरदार क्वेश्चन करने वाले हैं इसके। तो कल के लेक्चर में यही देखूंगा मैं। इसके अलावा बेटा आपको होमवर्क करना है एक्सरसाइज 5B, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5B करना है आप सभी को सॉल्व। मॉनिटरिंग हम किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, पढ़ाई करते रहें, सभी से यही रिक्वेस्ट है बेटा, पढ़ाई करते रहो, टाइम बर्बाद नहीं करना। एक दिन में आप टॉपर नहीं बन जाओगे, एक दिन में आपका परसेंटेज हाई नहीं हो जाएगा। टॉप करना है तो रेगुलर मेहनत करते रहो। क्या फ़र्क रहेगा दूसरे में और आप में, दूसरे बच्चे में और आप में फ़र्क ये रहेगा कि आप इस टाइम पे भी पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन के टाइम पे भी पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ाई करते रहो बेटा, सभी घर पे ही रहो, सेफ रहो। पढ़ाई तो ऐसे ही चलती रहेगी अपनी, लॉस नहीं होगा। डाउट आते हैं तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर आप सभी को पता है। कोई भी डाउट आए तो आप कॉल कर सकते हो, नंबर सभी जानते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।